क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि भारत की आजादी लगभग एक दिन पहले ही हो गई थी और हमारा राष्ट्रीय झंडा सबसे पहले दिल्ली में नहीं बल्कि एक दूर के विदेशी शहर में फहराया गया था। हर 15 अगस्त को लाखों लोग प्रधानमंत्री को लाल किले पर तिरंगा फहराते हुए देखते हैं। लेकिन इस शानदार समारोह के पीछे फैसिनेटिंग और कभी-कभी भूली हुई कहानियों का एक जाल है। सीक्रेट आधी रात की मीटिंग्स से लेकर ऐसे चांस डिसीजंस तक जिन्होंने इतिहास को आकार दिया। हम सभी हेडलाइंस जानते हैं, भारत को 1947 में आजादी मिली, लेकिन कैसे, क्यों और छिपी हुई कहानियां, यहीं पर चीजें रियली इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। यह 1947 था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य क्रम्बलिंग हो रहा था। लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के आखिरी वाइसरॉय, जून 1948 तक सत्ता ट्रांसफर करना चाहते थे, लेकिन समुदायों के बीच हिंसा बढ़ रही थी। उन्होंने तारीख आगे बढ़ा दी ड्रास्टिकली। यहां ट्विस्ट है, माउंटबेटन ने ओरिजिनली 15 अगस्त को चुना क्योंकि यह जापान के सरेंडर की दूसरी सालगिरह थी द्वितीय विश्व युद्ध में। उनके लिए यह सिंबॉलिक था, भारत के लिए यह डेस्टिनी बन गया। 1947 से पहले आज हम जिस तिरंगे को जानते हैं वह अभी भी इवॉल्व हो रहा था। दरअसल यह पहली बार 1907 में विदेशी धरती पर फहराया गया था, स्टटगार्ट, जर्मनी में मैडम भीकाजी कामा द्वारा। उनके वर्जन पर वंदे मातरम लिखा हुआ था और यह दुनिया के लिए एक बोल्ड डिक्लेरेशन थी कि भारत ब्रिटिश पोजेशन नहीं था। 14 अगस्त 1947 को आधी रात से ठीक पहले भारत के नेता संसद में जवाहरलाल नेहरू के ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी भाषण के लिए इकट्ठा हुए। लेकिन यहां कुछ ऐसा है जो कम ही लोगों को याद है। पाकिस्तान ने अपनी आजादी पहले ही दिन मना ली थी। इसका मतलब था कि आधी रात का क्षण केवल एक नई सुबह नहीं था, यह एक ऐसा पल था जिसने एक देश को दो में विभाजित कर दिया। आजादी केवल कुछ मुट्ठी भर नेताओं के बारे में नहीं थी। खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारी थे जो फांसी दिए जाने पर केवल 18 साल के थे, और मातंगिनी हाजरा जिन्होंने 73 साल की उम्र में झंडे के साथ मार्च किया और गोली लगने के बाद भी आगे बढ़ती रही। ये नाम शायद ही कभी स्कूल की किताबों में आते हैं, लेकिन उनके साहस ने वह आग जलाई जिसने आजादी को इनएविटेबल बना दिया। जबकि भारत रिजॉइस कर रहा था, विभाजन ने मानव इतिहास के सबसे बड़े माइग्रेशन में से एक को जन्म दिया। लगभग 14 मिलियन लोगों ने सीमा पार की और लगभग 1 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवा दी। यह एक रिमाइंडर है कि आजादी सेलिब्रेशन और सौरो दोनों के साथ आई थी। हर 15 अगस्त को जब हम झंडे को ऊपर उठते हुए देखते हैं तो हम सिर्फ उस दिन का सम्मान नहीं कर रहे होते हैं जब भारत आजाद हुआ था। हम दशकों के सैक्रिफाइस, बोल्ड चॉइसेस और चांस मोमेंट्स का सम्मान कर रहे होते हैं जो किसी और तरह से भी हो सकते थे। तारीख चुनना हमारे हाथ में नहीं था। झंडे और संविधान का डिजाइन फाइनलाइज करने में कई साल लग गए। इसीलिए हमारा पहला गणतंत्र दिवस 1950 में मनाया गया, और जो आजादी हमें मिली उसकी एक कीमत थी जो हम आज भी महसूस करते हैं। अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं स्वतंत्रता दिवस की कौन सी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया, क्योंकि एवरीडे चीजों का इतिहास कभी भी उतना ऑर्डिनरी नहीं होता जितना लगता है।